नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अब से पहले हम गुरु कौन विषय पर 3 चर्चाएं कर चुके हैं, अर्थात 3 वीडियो में हम उस बात को कर चुके हैं। उसी चर्चा को आज बढ़ाते हुए हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में हम लगातार अपने जीवन में हम क्या धारण करें, क्या ना करें, किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, मन को खुश रख पाएँ और ईश्वर परमात्मा से जुड़ पाएँ, इस विषय पर हम लगातार बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। अब जो भी हो रहा है वो मैं तो कर नहीं रहा। इस यूनिवर्स में मेरे माइंड पर कोई ऐसा नॉक किया कि मुझे इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, तो ये चैनल बना और हम उसमें बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला पर जो चर्चा होगी वो कोई ऐसी विषय पर बात नहीं करेंगे हम कि जो किताबी बातें होंगी। हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो भी चर्चा करेंगे वो हमारी रियल लाइफ में जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे जो पिछले अनुभव हैं, जो मैंने परमात्मा से जुड़ने के प्रयास में सीखा, समझा, जो मुझे महसूस हुआ, उसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। पिछली वीडियो में हमने ये बात करी थी कि जो तोता था, स्टोरी को लंबी नहीं करते, सबने सुना होगा। वो जो तोता था वो सोने के पिंजड़े में बंद था और रानी के जो पुरोहित आते थे और वो कहते थे कि राम मिले तो बंधन छूटे, और तोता सोचता था कि मैं भी राम मिले तो बंधन छूटे, यानी इस बंधन से, सोने के पिंजड़े से छूट जाऊं। वो भी जप करता रहता था, लेकिन वो उस पिंजड़े में से हट नहीं पाया। उसे सब कुछ मिलता था, सब सुविधाएं थी, लेकिन वो उस पिंजड़े से निकल नहीं पाया। तो गुरु मिलते हैं, वो उनको ज्ञान देते हैं तोते को कि तू अपने को ये दिखा कि तू नहीं है, तेरी सांसें नहीं हैं, और जब पिंजड़े का मुंह खुलेगा तो उड़ जाना। और ये युक्ति तोते के समझ में आ गई, और जैसे ही पिंजड़ा खुला और तोता मुक्त आकाश में उड़ने लगा और बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। अर्थात राम मिले तो बंधन छूटे नहीं है, राम का मार्ग बताने वाले जब गुरु मिलेंगे तो ही बंधन छूटेंगे। ये एक काल्पनिक कथा है, समझाने के लिए एक युक्ति है, लेकिन हमें विषय को समझना है कि सिर्फ राम राम का सिमरन करने से या राम राम बोलने से ही हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसमें से गुजरना पड़ेगा, और वो जो प्रक्रिया है, कुछ को अंदर से अनुभूति होने लग जाती है, महसूस होने लग जाता है, और उसके लिए वो गुरु को ढूंढता है। आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप उसे सीखना चाहते हैं, ऐसे ही अंदर से परमात्मा जब आपको एक आवाज़ लगाते हैं अपने से मिलने के लिए, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हमें गुरु मिलेंगे तो ही हमें मुक्ति मिल पाएगी या सही मार्ग पर चल पाएंगे। ये जो कीमती जीवन है, जो सांसें हैं, वो हमारी खोज में ही ख़त्म नहीं हो जाएगी। गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे, क्योंकि गुरु वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ईश्वर का रूप है, तो वो ही हमें वहाँ पर पहुँचा पाएंगे। विषय ये है, गुरु कौन। अक्सर हम लोग
जो पिछली चर्चाओं में हमने बात करी थी कि किसी भी कारण से हम गुरु के दर पर चले गए या गुरु वाले हो गए, तो क्या हम सच में गुरु वाले हो गए? क्या वो आचरण हमारे अंदर आ गया, वो अनुभूति हमें प्राप्त हो गई, हमें मुक्ति के बारे में ज्ञान होने लगा, या हमें कुछ ऐसी अनुभूति हुई जो पहले नहीं हुई थी? इस विषय पर बात करते हैं। अक्सर जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, मैं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ, तो हमें शुरू में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरह से हम उस मार्ग पर पहुँचे। तो हम लगन से कुछ दिन उनका अनुसरण करते हैं। जो गुरु होते हैं, शारीरिक रूप पर जो गुरु होते हैं, हयाती गुरु होते हैं, जो हमें सामने बैठ कर प्रवचन देते हैं, समझाते हैं, हमारे बात को सुनते हैं, समझते हैं, वो हमें एक मार्ग बताते हैं और हमें उस पर चलना होता है। लेकिन हमारा अगर मार्ग सही में ही परमात्मा को पाने का है, उसकी अनुभूति को लेने का है, तो ही गुरु के वचन हमें समझ में आते हैं। अगर हमारी सोच कुछ और है और जो और ही होती है, हम दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए अगर गुरु के दर पर आए हैं, तो मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि गुरु हमें कोई दुनियावी चीज़ें देने के लिए इस संसार में नहीं आते हैं। आध्यात्मिक गुरु वो हमें मुक्त करने के लिए आते हैं, मुक्ति देने के लिए आते हैं। मुक्त किन चीज़ों से करते हैं? हमारे पिछले विचारों से, संस्कारों से, युक्तियों से, हमारे माइंडसेट से, हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे हमें हटाने का प्रयास करते हैं। मैं कहूँ प्रयास ही नहीं करते, वो हटवाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ एक हल्का सा फ़र्क है। गुरु तो तैयार है हमें इन आचरणों से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन जन्म से लेकर जब भी हम गुरु के दर पर जाते हैं तो हम संसार से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें उन सब व्यवहारों को बदलने में कुछ समय लगता है। लेकिन समय उन्हें लगता है जो बदलना चाहते हैं। अगर हम वहाँ जाकर दुनियावी चीज़ों को पाने ही जाएंगे तो कुछ समय बाद हमें निराशा हाथ लगेगी और हमें ज्ञान होगा, बोध होगा कि यहाँ वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर वो मिल भी रही हैं तो वो हमारे लक बाय चांस वो मिल रही हैं। गुरु ईश्वर परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। ये शरीर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, शक्ति काम करने के लिए शक्ति दी, अच्छे बुरे की सोच दी। ये दुनियावी चीज़ें तो हम उस बुद्धि, विवेक से और अच्छे संस्कारों से पा ही सकते हैं। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए गुरु हमें मुक्ति का द्वार बताने के लिए हमें अवगुणों से मुक्त कराते हैं। मैं फिर कहूँ, मुक्त वही हो पाएगा जो पिछले बंधनों से अपने को मुक्त करना पाएगा, करना चाहेगा या पाएगा। चाहना पड़ेगा। आपकी चाहत ही आपको यहाँ तक लाई, और इस मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। किनसे प्रेम करना पड़ेगा? गुरु के वचनों से प्रेम करना पड़ेगा। जो आपको गुरु बता रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उसे आप ईश्वर का दिया हुआ वचन समझें। जैसे हम गुरबानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो एक तबला बज रहा है, एक संगीत हो रहा है, कोई शब्द बोले जा रहे हैं और हम उन्हें सुनते हैं, आनंदित होते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शांति मिलती है, अमृत धारा का अनुभव होने लगता है। लेकिन वो कोई गीत नहीं है, वो हमें बताने का तरीका है, हमें समझाने का तरीका है। भजन के माध्यम से या गुरबानी के माध्यम से, आम
जो इस लाइन को नहीं जानता या इस बारे में नहीं जानता तो वो कहेगा कोई गीत बज रहा था। नहीं, लोग समझें ये गीत है, ये तो है भ्रम विचार। ये कोई गीत नहीं है, ये तो परमात्मा की धुर की बानी से आए हुए विचार हैं, यानी कि ज्ञान का पुंज हैं। अगर हम उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो हमारे व्यवहार में दिखने लगेगा, और जिस दिन वो व्यवहार में दिखने लगेगा उस दिन हम समझें कि हम परमात्मा से ईश्वरीय मार्ग पर या गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। इसके लिए हमें किसी से चेक नहीं करवाना पड़ेगा कि मुझे गुरु मिले या नहीं मिले। अगर आपको प्रेम हो गया, उनके बताए हुए वचनों से प्रेम हो गया, तो आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं। आपको स्वयं बोध होने लगेगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रेम करता है किसी भी चीज़ से, उसे ही वो चीज़ पा पाएगा। अगर हम प्रेम करते हैं पैसे से, तो हम पैसे के लिए प्रयास करते हैं और वो पैसा हमें मिलता है, या दुनियावी चीज़ें या शरीर या कोई हॉबी, कुछ भी जिससे हम प्रेम करते हैं वो तभी मिल पाता है जब हम उनसे प्रेम करते हैं। हम उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, प्रेम करते हैं, तभी मिलता है। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर को प्रेम करेंगे, उसके बताए हुए मार्ग से प्रेम करेंगे, उनके वचनों से प्रेम करेंगे, तभी वो मिल पाएंगे, वरना वो हमें कभी नहीं मिल पाएंगे। और उनका मिलना क्या है, वो तो हमें मिले हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक झिल्ली है, उसे उतारना है। अपने विचारों को, पुराने संस्कारों को छोड़कर उनको धारण करना है। जो गुरु कहे उसे ही सत्य मानना है, अपने विचारों को सत्य नहीं मानना है। जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस है उन्हें सत्य नहीं मानना है, जो गुरु बताएं उसे ही सत्य मानना है। प्रेम की भाषा ही परमात्मा को समझ में आती है, प्रेम की भाषा ही प्रकृति को समझ में आती है, प्रेम की भाषा ही इंसान को समझ में आती है। आपने देखा होगा, जब हम बहुत क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, एक छोटे से कमरे में भी बैठे होते हैं, तो हम बहुत ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं, चिल्ला कर अपनी बातों को बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों चिल्लाना पड़ता है हमको? एक कमरे के अंदर हम दो ही प्राणी हैं, उसके बाद भी हमें चिल्लाना पड़ता है। उस समय हम क्रोध में हैं। क्रोध में होने पर हमारी दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। हम रहते कमरे में ही हैं, दिखते कमरे में ही हैं, आमने सामने बैठे भी हैं, लेकिन हमारे विचारों में दूरियां आ जाती हैं। उन दूरियों के कारण ही कोई व्यक्ति अगर दूर खड़ा है तो हमें ज़ोर से बोलना पड़ता है, तब उस तक आवाज़ आती है। ऐसे ही जब हम क्रोध में होते हैं, घृणा में होते हैं, नफ़रत में होते हैं, द्वेष में होते हैं, प्रतिशोध की भावना में होते हैं, तो हम चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, ज़ोर से बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारी दूरियां बढ़ गई। उस दूरी के कारण ही हम अक्सर जब क्रोध में आते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, और क्रूर रूप में हमारा चेहरा खतरनाक होने लग जाता है। इस चेहरे की नूरता ख़त्म हो जाती है और एक राक्षसी रूप हमारा बन जाता है। हमारी वाणी बदल जाती है, हमारा सांसों का आना जाना बढ़ जाता है, सांसें एकदम दुगनी तिगनी चुगनी होने लग जाती हैं, क्योंकि हम क्रोध में हैं, हम प्रेम में नहीं हैं। अब इसके विपरीत हम एक कमरे में बैठे हैं और हम आनंद में हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे को मान रहे हैं, तो हम धीरे से भी कुछ कहते हैं तो वो हमारा वार्तालाप हो जाता है शब्दों के माध्यम से। और अगर हम और गहराई में चले जाते हैं, हमारा प्रेम और बढ़ा हुआ होता है, तो हम इशारों से ही भावों को समझ जाते हैं और आँखों के इशारे से ही हम बातों को समझने लगते हैं। अगर हमारा प्रेम और गूढ़ होता है तो हम उस कमरे में नहीं भी हैं, सिर्फ विचारों से ही बातों को समझने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं प्रेम से, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं,
आपका जो भाव होता है वो आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, चाहे वो 7 समुंदर दूर हैं। तो आपका प्रेम भाव वहाँ तक पहुँच जाएगा और सडनली एकदम फ़ोन भी बज जाएगा और आपकी बात भी होगी और आप कहोगे, अरे मैं आप ही को तो याद कर रहा था या कर रही थी, और आपको कैसे पता लग गया, आपने मुझे फ़ोन कर दिया, बहुत अच्छा लगा, मैं अब आपसे बातें कर कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। यह है प्रेम की शक्ति। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम भावों से ही, निगाहों से ही और दिल की आत्मा से उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, संसार में रहते हुए ऐसा होता है। इसलिए तो कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। ऐसे ही परमात्मा को कहा जाता है कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं और हर क्षण हमारे साथ हैं। लेकिन कब? जब हम प्रेम के भाव में रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, ब्लाइंडली फेथ करेंगे, डाउट नहीं करेंगे। अगर हम उनके विचारों पर डाउट करेंगे, इफ़ बट करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम होता है अंधा। रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई, रांझा मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई। रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझी हुई, रांझा मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई। जब ऐसा प्रेम होने लगता है, हीर रांझे जैसा होने लगता है, मीरा जैसा होने लगता है, तभी हमें परमात्मा मिल पाते हैं, तभी हमें वो अनुभूति हो पाएगी, तभी हम मुक्ति के मार्ग पर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रेम करना है। सबसे पहले प्रेम करना है स्वयं से। शुरुआत करनी है स्वयं से। पहले गुरु से, ईश्वर से, दुनिया से नहीं, स्वयं से प्रेम करेंगे। अगर हम स्वयं से ही प्रेम नहीं करेंगे, खुद ही कुंठित रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, प्रतिशोध की भावना में रहेंगे और लालच की भावना में रहेंगे, दुखी रहेंगे, विचारों में रहेंगे, अकेले रहेंगे और भटके रहेंगे, कोई राह हमें नज़र नहीं आएगी, तो हम सबसे पहले घृणा अपने से ही करने लगते हैं। हमें खुद ही अपने से प्रेम नहीं होता। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, मेरी तो जीवन जीने की इच्छा ही नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं चाहती, बस पता है मुझे मैं कैसे जी रही हूँ, जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। कारण कुंठाएं। जो प्राप्त है उसका धन्यवाद नहीं, जो प्राप्त नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो हमसे दूर है, उसकी आशा ना पा पाने के कारण कुंठा, डिप्रेशन, दुख, अवसाद, बीमारियां। संसार में जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 90% बीमारियां हमारी अवसाद के कारण आती हैं, डिप्रेशन के कारण आती है, एकाकी जीवन जीने के कारण आती हैं, लक्ष्य विहीन जीवन जीने के कारण आती हैं। लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, कभी इस विषय पर भी बात करेंगे। आप झांक कर देखें, हमारा लक्ष्य क्या है? उठना, सोना, खाना, बस, कुछ और नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अक्सर हम लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। जो दिख रहा है, जो सब कर रहे हैं, जो भेड़ चाल चल रही है, उसी को कर रहे हैं। अगर हमें सही में, सच में परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ना है, तो हमको इस दुनियावी दिखावे से हटकर प्रेम की दुनिया में जाना होगा, प्रेम करना होगा।